नमस्कार। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल फोन को या तो साइलेंट में कर लें या बंद कर लें। बहुत जरूरी बात करनी है तो झट से बाहर जाके फट से बात करके अंदर आ जाए, ताकि हमारे कलाकारों को नाटक दिखाने में और आप सभी को नाटक देखने में किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। अब ठीक है जी, शुरू करें? हाँ शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? शुरू से शुरू करते हैं। अच्छा, तो दर्शकों नमस्कार। आज जो कहानी हम आपको दिखाने या सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है पंच लाइट, यानी कि पेट्रोमैक्स या गैस बत्ती। ये कहानी बिहार प्रांत के एक छोटे से गांव की है, लगभग 50 साल पुरानी। तब उस गांव में बिजली नहीं थी, अब भी आ गई है या नहीं पता नहीं। तो अब पंचलाइट जो का नाम है कहानी का, इसका मतलब होता है पंचायत की लाइट। अब पंचायत तो हर गांव में होती ही है, और गांव क्या होता है वो भी आप सब जानते ही हैं। पंचायत गांव की मुख्य पहचान होती है दूर दूर तक फैले हुए खेत, जिसमें जो हमारे जीवन का आधार है। वहाँ किसान हल चलाते हैं, बीज बोते हैं और फसल उगाते हैं। इसके अलावा भी खेतों के और बहुत सारे उपयोग हैं, जिनमें से दो प्रमुख हैं। पहला, सुबह सुबह लोटा लिए दिशा मैदान के लिए जाना, और दूसरा, आधी रात के अंधेरे में दुनिया से छुप छुपा कर प्रेमी जनों का मिलना। हमारी ये कहानी भी मुख्यतः एक प्रेम कहानी है। हाँ, अब आप पूछेंगे कि प्रेम कहानी में पंच लाइट कहाँ से आ गई, तो मैं कहूंगा कि यही तो इस कहानी की विशेषता है, यानी कि यूएसपी, जो आप इस कहानी को पूरा देखने के बाद समझ ही जाएंगे। हाँ, एक बात और, हर प्रेम कहानी की तरह इसमें विलेन्स और विलन्स भी हैं, और जालिम जमाने की रुकावटें भी। लेकिन घबराइए नहीं, ये प्रेम कहानी आम प्रेम कहानी मतलब रोमियो जूलियट, शीरी फरहाद, लैला मजनू की तरह ट्रेजेडिक नहीं है, दुखांत नहीं है इसका। कि इस कहानी का अंत सुखांत है, यानी कि इसको देखने के बाद आपको अपने आंसू पोंछने के लिए अपने जेब में से रुमाल निकालना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप सब हंसते मुस्कुराते हुए अपने घरों को जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, सर्दियों की रात है, सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ है। वो दूर गन्ने या ज्वार की फसल है, और यहीं पर तो है हमारे प्रेमियों के मिलने का आदर्श और गुप्त स्थान, यानी के सीक्रेट रेंडिज है। तो यहीं पर हमारी कहानी के नायक गोधन और नायिका मुनरी छुप छुप कर मिलते हैं। चलिए चलते हैं बिना कैमरा और लोटा लिए। हाँ। विनोद भाई, लाइट लाइट इफेक्ट साउंड। हाँ चलो।
पे बिल्कुल फिट बैठता है। अर्ज किया है कि अभी आए आए अभी बैठे बैठे अभी कंबल संभाला है और तुम्हारी जाऊं ने हमारा दम निकाला है। वो करने लगा मैं। कोई नहीं है, 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 नहीं है, खेत है, बिजका है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, वो काम है, कोई है, कोई नहीं 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 है, बिचुका है, बेकार में डरा दिया। मुंदरी झाड़े के बाद मेरा दादा खून जम गया है। मम्मी का दे गरम कर दे। हेलो अब बहुत ठंड है। कोई है, कोई है, कोई है, कोई है। मुझे चुभ गया। मेरा पेट कैसा है? उसे जेब में लिए क्यों घूमते हो? अरे 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 अरे, यही तो मेरी पहचान है डार्लिंग। और मुझसे बड़ा मैकेनिक तुम्हें पूरे पटना जिले में नहीं मिलेगा। इसी के बल पे मुझे पटना के एक फैक्ट्री में नौकरी मिलेगी और हम शादी करके अपनी गृहस्थी चलाएंगे। क्या हुआ? लेकिन अपनी शादी होगी कैसे? चुप 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 चुप। मेरी अम्मा तो बिल्कुल अरे पसंद नहीं करती। तुम तो मेरे गांव के भी नहीं हो, बाहर जाके बसे हो ना। चुप चुप चुप। इसलिए गांव वाले तुम पे जाना पसंद नहीं करते। चुप तो ना करे। बला से हम लोग भाग कर शादी करेंगे। बस तू 1 महीने का पेट और कर ले। अब मैं जाऊं? फिर वही कौन है? कौन है? मुझे डर लग रहा है। किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। क्या बात करती हो डार्लिंग? कौन देखेगा? आज तो आकाश में चांद भी नहीं है। अब बस ये ज्वार का खेत। अब पीछे वो भी झुका है। थोड़ी देर और बैठ ना। नहीं, गोधन, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, मुझे जाने दे, प्लीज। अम्मा की आँख खुल गई तो अनर्थ हो जाएगा। वो मेरी टांगे तोड़ देगी और फिर अपना मिलना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कल आएगी? हाँ। अब इतना जुल्म ना कर बेवफा। अगले हफ्ते। 2 दिन बाद। ओके। थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
गोधन और मुनेरी का रोमांटिक सीन। वो कहते हैं ना कि प्यार करने वालों को सारी दुनिया प्यार करती है, पर हमारे देश में ये व्यवस्था नहीं है, और गांव देहात में तो बिल्कुल भी नहीं। 2 मिनट, और मैंने तो पहले ही कहा था हमारी इस कहानी में वैम्स और विलन्स भी हैं। मास्टर जी पहुंचिए पहुंचिए। तो वादे के मुताबिक 2 दिन बाद मिलने का वही आदर्श और गुप्त स्थान, वही झींगुरों का बैकग्राउंड साउंड, वही नीली रोशनी, वही गोधन, पर इस बार मुनरी की जगह आ गई उसकी अम्मा। चलिए देखते हैं क्या हुआ। हाँ, वही लाइट साउंड इफेक्ट जी। लेकिन आज तेरी आवाज अब बिल्ली की जगह अब बिल्ला जैसी काहे आ रही थी? अच्छा, गला खराब है। लोटा नहीं लाई? लाई है, लाई है, लाई है। शाबाश। अब चल अपना ये मुखड़ा दिखा दे और प्यारा सा मुखड़ा दिखा दे। तेरे दीदार को आंखें तरस गई है डाली। शर्मा रहा है? चल कोई बात नहीं, मैं ही तेरा घूंघट उठा देता हूँ। बस ये समझ कि आज अपनी सुहाग रात है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम। ये वो थोड़ी है, ये वो कैसे हो सकती है? ये वो यहाँ आएगी कैसे? ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। मैं मुन्नी की अम्मा हूँ, नाच पीटे। मैं मुन्नी की अम्मा हूँ। पापा जी, 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 इतना बड़ा खंड
घनघोर स्कैंडल जिसने भी सुना दंग रह गया। गांव के बुजुर्गों ने कलयुग का रोना रोया, नाराज हुए और आजकल के नौजवानों को जी भर के कोसा। क्योंकि गांव के नौजवान ज्यादा गुस्से में थे कि मुन्नरी ने उन्हें इग्नोर करके गोधन को चुना, एक आउटसाइडर को। ये तो सरासर उनकी इंसल्ट थी। मुन्नरी की अम्मा से चुगली करने वाला और खेत तक गाइड करने वाला भी उन्हीं असंतुष्ट सदस्यों में से एक था। उसने बड़ी ही सटीक जासूसी की और उनका बिल्ली मैं आऊं और कुत्ते आऊं वाला कोड सिग्नल भी इंटरसेप्ट करके डिसीफर कर लिया था। लेकिन मुन्नरी इतनी सुंदर थी कि गांव के सभी नौजवानों ने दिल पर पत्थर रख लिया। कोई भी मुन्नरी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, इस उम्मीद से कि क्या पता कब उनके भाग्य खुल जाए और मुन्नरी रीडायरेक्ट होकर उन्हें मिल जाए। Who knows, you know? बहरहाल आगे जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही सिंपल था, जैसा कि आमतौर पर गांव देहात में होता है। मैं तो टोले की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई गई। सरपंच साहब और दीवान जी ने अपना अपना आसन ग्रहण किया और संयोग से इस महासभा में कुछ लोग गोधन के समर्थक भी थे। तो आइए देखते हैं। अरे मैं ये बोला था गोधन, और क्या ये बताओ गोधन? बताती हूँ ना तो क्या हुआ? भाई को हम अपना थोड़ी किए हैं, नहीं मारी है बताइए। अरे चुप! अरे चुप! हो गया। हाँ तो आज का मुकदमा शुरू किया जाए। क्यों रे लड़के? तुम पर आरोप है, तुम इस लड़की से मिलते हो छुप छुप का तुम्हें तो और कहाँ मिले हैं? यहाँ तो कोई सिनेमा हॉल तक नहीं है, एकदम एकदम पिछड़ा हुआ गांव है तुम्हारा। बात तो उसने सही की है सरपंच साहब। सलीमा तो दूर की बात, हमारे टोले में गैस बत्ती भी नहीं है। ससुरा बहुत है, शर्म का बात है। गांव में कुल 8 बिरादरी हैं, जिसमें से 7 के पास अपनी खुद की गैस बत्ती है, सिवाय हमारे। सचमुच कितना शर्म का बात है। सब टोले वाला हमारा मजाक उड़ाता है। गैस बत्ती के लिए कितने सारे लोगों पर जुर्माना ठोका गया। सारा पैसा कहाँ है? सब पैसे का हिसाब है। कब क्यों रे? हिसाब है मालिक, हिसाब है। कहीं तो रुपया का हिसाब है। कुछ पैसा कमती पड़ता है, जैसे ही आ जाएगा गैस बत्ती भी आ जाएगी। कान खोल कर सुन लीजिए सरपंच जी, रामनवमी का मेला आ रहा है। अगर रामनवमी के मेले में पंच लाइन नहीं आई ना, मैं इस्तीफा दे दूंगा। हम वचन देते हैं इस बार के राम नवमी के मेले में पंचलाइट आ जाएगी। पहले जो
जिस मुकदमे के लिए इकट्ठा हुए हैं उसका फैसला हो जाए। तो क्यों रे लड़के, तुम अपने जुर्म का इकबाल करते हो? हम कोई इकबाल नहीं करते हैं। हम कोई जुर्म थोड़ी किए हैं। अरे एक झापड़ संगीत के साथ गिरोगे एक पे। इस लड़की से मिलते नहीं हो, चुपका। हम तो खुलेआम मिलना चाहते हैं, दिन दहाड़े। क्यों? क्योंकि मुन्नी के लिए हमारे मन में शुद्ध प्रेम भाव है, कोई बुरी भावना थोड़ी है। पूछ लीजिए उसी से। आज तक हमने बॉर्डर क्रॉस किया नहीं किया, फिर भी ये मुन्नी की अम्मा हमें मिलने नहीं देती है, बीच में लोहे की दीवार बन के खड़ी है। ये छोकरा एक नंबर का बदमाश है। मैंने कितनी बार शिकायत की है, ये मुन्नी को देखकर गंदा गाना गाता है। अरे तो क्या तुम्हें देखकर गाए? अच्छा काकी को बोलने दो। कौन सा गाना गाता है कि ये छोकरा? आ जाओ तड़पते हैं अरमान, अब रात गुजरने वाली है। काकी वंस मोर। आ जाओ तड़पते हैं अरमान, अब रात गुजरने वाली है। अरे लो, अब इसमें गंदा क्या है? मैं 2 साल पहले रामलीला में राम बना था कि नहीं? बना था। और जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तब हम सेम टू सेम इसी धुन में गाना लिखकर गाए थे। आ जाओ कि मूर्छित लक्ष्मण, अब रात गुजरने वाली है। आ जाओ कि मूर्छित लक्ष्मण, अब रात गुजरने वाली है। लक्ष्मण भैया तब तुम लोग ताली बजाए थे, अब वाहवाही की थी, अब भूल गए? क्या जगह बताओ ना। क्या गाना गाया था रे गोधन, दिल कलेजा सब निकाल कर धर दिया था रे मैंने। हमारा तो आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, मानो सावन भादों की झरी लगी थी गोधन। अरे हम तो इतना रोया, आराम से बुलाएगा क्या पगले? कि अपने बाप के मरने पर भी नहीं रोया। लक्ष्मण भैया। अरे बस कर। एक बात सबको माननी पड़ेगी, गोधन से अच्छा राम कोई नहीं बना। हम तो बोले थे रामलीला में राम की एक्टिंग गोधन ही करे, पर इसने मना कर दिया था। क्यों बेटा, क्यों मना कर दिया था? इस बुढ़िया के कारण ये जिद पकड़ी थी। कैसी जिद? अरे हम चाहते थे कि मुन्नी हमारे साथ सीता जी का पाठ खेले, लेकिन इस बुढ़िया ने कहा नहीं, सीता जी का पाठ हमेशा लड़का लोग करता है। हमने इसको इतना समझाया कि जमाना बदल गया है, अब तो सनीमा में भी लेडीज का पाठ लेडीज लोग करती हैं। इसको नरगिस मधुबाला की फोटो तक दिखाई, लेकिन इस बुच्चट गंवार के कुछ समझ नहीं आया, तो हमने भी रामलीला से बायकॉट कर दिया। अरे तो हमें रिपोर्ट करना चाहिए था। हम इस्तीफा दे देता। हम इस्तीफा दे देता।
राम इस्तीफा दे देता। पानी पिलाओ चाचा को। चला जा नहीं रहा, इस्तीफा देंगे। राम इस्तीफा दे देता। अरे दर्द अटी गया था इस्तीफा की। तुम पंच लोग इसी लफंगे का पक्ष लेते रहोगे, वैसे सजा भी दोगे। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, अगर इस नाच पीटे को सजा नहीं दी तो मैं गांव छोड़कर चली नहीं बात कर रही हो तुम, तो पूरे गांव का मनोरंजन है, इज्जत हो। तो तुम गांव छोड़ के चली जाओगी तो दुनिया थूकेगी इन पर, भगवान माफ नहीं करेगा। सजा सजा की बात है, देंगे, होगी सजा। बताओ बताओ क्या सजा दे दें इसको? गधा में बैठा के मुंडा चिक्का करवा के पूरे गांव में दौड़ाएंगे। नहीं, ये मुर्गा बनके सुबह कुकुड़ करेगा, पूरे गांव को जगाएगा। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। एक काम करते हैं, एक पद भी काज हो जाएगा। अब बताइए, ये गैस बत्ती में कितने रुपए कमती पड़ रहा है? 75 रुपए। हाँ तो ठीक है, 75 रुपया का जुर्माना ठोक दीजिए, नहीं तो हुक्का पानी बंद। वाह, क्या तरकीब निकाली, एकदम चौकस। क्यों रे लड़के, या तो जुर्माना की रकम भरो, नहीं तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद। अगर जुर्माना भर देंगे तो मुन्नी के लिए गाना गाने की परमिशन मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं। अरे गाने में क्या हर्ज है? काकी कितना मीठा गाता है लड़का। तो ठीक है, तुम ही सब सुनो इसका गाना, मैं तो जा रही हूँ गाँव छोड़ अरे काकी तुम्हारी भी तो मतलब डोली सजी रहती है, रुक जाओ। हम लोग वही करेंगे जो तुम कहोगी। बताओ क्या तो ठीक है, मेरा कहना यही कि इसका हुक्का पानी बंद। आए 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 आए, तो ठीक है, रखो अपना हुक्का पानी अपने पास, मैं एक पैसा नहीं दूंगा, हैं? और नदी के किनारे झोपड़ी बनाऊंगा और वहीं रहूंगा, लेकिन यहाँ थूकने नहीं आऊंगा। एक डैम फूल तक तक डैम फूल सरपंच जी, डैम पंचायत को दमन फूल कहकर गोदन ने पंचायत की मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। नदी किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। दो प्यार करने वालों का जोड़ा बिछड़ गया। दिन बीतते रहे। बेचारी मुनरी तो अपने घर में हाउस अरेस्ट हो गई थी। मतलब काकी को कहीं हाट बाजार भी जाना होता तो दरवाजे पे पहले पाव किलो का ताला लगा देती। बेचारी मुनरी रोती बिलखती तड़पती और बस यही कहती, उम्मदलबा गंगा जी के धार। But
रामनवमी का मेला सिर पर आ गया। अब पंचायत को पंचायत तो खरीदनी थी, तो ताबड़तोड़ गांव के लोगों पर किसी ना किसी बहाने जुर्माना ठोका गया और बजट डिफिसिट को पूरा किया गया। फिर एक दिन सरपंच साहब, दीवान जी और छड़ीदार जी यानी कि चौकीदार जी की टीम रामनवमी के मेले में पहुंची और 4 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद एक पंचलेट पसंद करके खरीदा गया। और खुशी की बात यह थी कि पंचलेट खरीदने के बाद भी पूरे 50 रुपए बच गए थे, यानी कि सरप्लस अमाउंट। तो फिर उसी सरप्लस अमाउंट से नारियल, धूप, अगरबत्ती और अन्य पूजा की सामग्री खरीदी गई। मिठाई, सेब, इमरती, लड्डुआ, गुजिया, गुलाब जामुन, घेवर, गुपचुप, पापड़, पड़ाका, हलवा, नरम चबाका, खीमत तरातर, चाशनी में चमाचम, और सूरन के लड्डुआ, सुगर फ्री। लौट के लेंगे। ले चना, जो खाए चना ओकर काम बना। हमार चना बढ़िया बना। हमार चना बना है आला एमा डारा गरम मसाला, आएगा खाएगा दिल वाला। चना जोर गरम, तो जो खाए चना ओकर बिगड़ा काम बना सरपंच जी। ले चना। तीन बार को। अरे सरपंच जी, खिलौने ले लीजिए, खिलौने कितने सुंदर खिलौने। आपका गुड्डा भी खुश हो जाएगा, ले लीजिए। छड़ीदार, याद दिलाना, लौट के लेंगे। जी सरपंच बाद गुब्बारे ले लो, गुब्बारे वो भी है, गुब्बारे ले लीजिए। हरा गुलाबी, नीला पीला, हरा गुलाबी, नीला पीला। लौट के। सरपंच जी चाय, खट्टी चाय, मीठी चाय, लेमन की चाय, अदरक पानी का। ठीक है, लौट के। तुम बताओ सरपंच जी। ये कह रहे थे कि जो दुकानदार है ना, नया आदमी को देखकर बड़ा
दाम बताते हैं तो हम लोग उनको एक्सपीरियंस लोग लगना चाहिए। चलते हैं। जी अरे आइए आइए बाबूजी, राम राम। राम 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 जय श्री राम। क्या लेंगे बाबूजी? क्या क्या है आपके पास? हमारे पास तो बाबूजी चिमनी, डिबरी, मोमबत्ती, लालटेन, दिया, बाती, घी, पेट्रोमैक्स, यहाँ तक कि बिजली का बल्ब भी। क्या लेंगे आप? पंच लाइट है? हाँ बाबूजी, पंच लाइट है। हाँ, तो पंच लाइट लेके आओ। आप लगता है बहुत दूर से आए हैं बाबूजी। हाँ आप तो किसी गांव के मुखिया लगते हैं। हाँ, पहचानता है, इज्जत करो हमारी। आप पढ़े लिखे भी लगते हैं देख बाबूजी। लो, पहले कभी मिले होंगे शायद। अरे हम कभी नहीं मिले हैं। हम अच्छे आदमी हैं। आप तो अच्छे दिखते हैं बाबूजी। हैं। ये देखिए बाबूजी, पंचलेट आ गया। ये हमारी दुकान का सबसे बढ़िया पंचलेट है बाबूजी। ऐसा पंचलेट आपको पूरे जिला में कहीं नहीं मिलेगा। जानते हैं बाबूजी, ऐसा पंचलेट केवल 2 ही बना है। एक आप यहाँ देख रहे हैं, दूसरा जानते हैं कहाँ है? विदेश में। अरे रानी विक्टोरिया के यहाँ। हाँ, उनके यहाँ भी यही पंचलेट चलता है बाबूजी। और ये जानते हैं कैसे आता है? पानी के बहुत बड़े बड़े जहाज से, और उसके बाद इसे ट्रक में लादा जाता है, और फिर पढ़े लिखे इंजीनियर इसको लाते हैं यहाँ पे। ये पढ़ा लिखा नहीं था, पहले हमने इसको पढ़ाया, फिर उसके बाद हमने इसको नौकरी पे रखा, ताकि ये पढ़े लिखे ही लोग इसे पंचलेट को छुएं। दाम क्या है? अरे बाबूजी, आप बताइए, मुखिया लगते हैं और आपको दाम से क्या मतलब है? फिर भी आप अब पूछ रहे हैं तो आपको बता ही देते हैं। आपके लिए केवल 700 रुपए का है बाबूजी। सरपंच जी, इधर आइए। देखिए, हम बोले थे ना कि नया लिख के बढ़ा के बताते हैं, ये भी बढ़ा के बता रहा है। कितना बोले? एक काम करिए, आधा बोलिए आप। बोल दीजिए। सेठ जी, आप बहुत अच्छे आदमी है, बाजार में आपका बड़ा नाम है, मतलब एकदम 350 देंगे। कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? सुबह सुबह धोनी का टाइम है और ग्राहक देवता होता है बाबूजी, और आप हमारे पहले ग्राहक हैं बाबूजी। जानते हैं, ऐसा पंचलेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। पंचलेट में मात्र हम 2 पैसा कमा रहे हैं बाबूजी, दुकान चला रहे हैं, इसको भी पैसा दे रहे हैं, इसके बाल बच्चे हैं बाबूजी। अब ये हमारे यहाँ ही रहता है, खाता है। अब आप इतना बोल रहे हैं, 10 रुपए कम किए देते हैं बाबूजी, 690 रुपए आपके लिए। देखिए, हमारा आइडिया काम कर रहा है। हाँ 10 रुपए कम हुआ ना। हाँ ऐसा करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, हो सकता है और कम कर दें। हाँ पंच, बिल्कुल। आइए। सेठ जी, आप बहुत बढ़िया आदमी हैं, एकदम मतलब चमक। पंचलेट तो मतलब आप एकदम हीरा बता रहे हैं, एकदम मतलब 345 देंगे। ये बताइए बाबूजी, ये आपको आधा आधा बोलने के लिए कौन बोल रहा है? दीवान जी। दीवान जी, ये इधर आइए ना थोड़ा। तुम्हें फ्री में ना दे दे? अरे इधर आइए। एक तो पंचायत में चलेगा और दूसरा हमारे सरपंच जी के घर में चलेगा। अरे सुनिए आप, पंचलेट ना देंगे बाबूजी, 1 रुपया कम नहीं अरे करेंगे। रुकिए, ये बस ना आपकी ना बस। ठीक है बाबूजी, अब आप बोल रहे हैं तो दिए दे रहे हैं। एक काम कीजिए, क्या है अंग्रेज बहादुर के जमाना में भी पुल उल का कल पुर्जे वाली चीज का उद्घाटन बिना बलि के नहीं होता था, है? दीवान जी की दे दीजिए। माता स्वीकार न करे। है, अब नेम टेम के लिए नारियल अगरबत्ती सब मंगवाइए उसी से। बुक्सा बिना बुक्सा के कैसे जाएगा? अबे बिना बुक्सा के कैसे जाएगा? बक्सा लेके आओ पंचलेट के लिए। मेंथल मेंथल भी लेते हैं यार, 2 ठो। आप तो पास नहीं
आइयो बाबूजी, हाँ। आ गया, अभी पंचलेट आ गया। हाँ तो इस तरह शॉपिंग का सामान पंचलेट अगरू महतो के सिर पर लाद कर सरपंच साहब और दीवान जी की टीम गांव की ओर वापस चली। आराम से आराम से। बहुत बढ़िया। अरे ओ अगनू में तो है छड़ीदार अच्छा समझे मत रखियो, इसको उठवाइए आराम से आराम से। आराम से। म्यूजिक। सज गया रे मेरा चांद सा बन्ना, सज गया रे, सज गया रे, सज गया रे मेरा चांद सा बन्ना, सज गया रे। आखिर में चश्मा खोल देंगे ना ये छाता तो पूरा पृथ्वी गायब हो जाएगा। इतना बड़ा पंचलेट इनको लालटेन दिखता है। ये बाहर डर के लोग अपनी डिग्री को भी बंद कहेंगे और दूसरे का पंचलेट ले 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 लालटेन दिखता है। कहाँ लालटेन फूटे? नाम है रानी छूटे। सरपंचनी जी, पंचलेट आ गया है, पूजा का थाली लेके आइए। बधाई हो सरपंच जी, अपने गांव में पंचलेट आ गया। अपने गांव में पहली भी पंचलेट आया है, इसकी थोड़ा आरती उरती उतार दूं मैं। आराम से, बहुत नाजुक चीज है, कीप डिस्टेंस। हाँ भाई, अपने गांव में पंचलेट आ गया, अपने गांव में पंचलेट आ गया, इसकी आरती उतारूं, अपने गांव में पंचलेट आ गया, अपने गांव में पंचलेट आ गया, अपने गांव में पंचलेट आ गया, अपने गांव में पंचलेट आ गया। पंखा का लगा के उड़ना नहीं था। पता है, ऐसे खुशी के मौकों पर भारत सरकार कैदियों को आजाद कर दिया करती है। इस खुशी के मौके पर बेचारी मुंदरी को आजाद कर दो। हाँ ये लो, ये शुभ काम तुम ही कर दो। जय हो गुलरी काकी, तुम्हारी जय हो। तो
कीर्तन मंडली वाले सभी कान खोलकर सुन ले। कोई भी अगर बेसुराई बेताला गया तो उसे मंडली से बाहर कर दिया जाएगा। पहला घटना सुनो। दुकानदार बड़ा बहुत भाव ताव कर रहा था। फिर हम बोले सुनो दुकानदार साहब, पंचलेट ले पहली बार रहे हैं पर देखा बहुत है। अलबत्ता चेहरा पहचानने वाला आदमी था। किसका? दोनों का। हाँ, तुमको बहुत अच्छे से पहचाना था। बोलो। तो चेहरा पहचानने वाला आदमी था। अरे दुकानदार का नौकर बुक्सा देना ही नहीं चाहता था। हम बोले देखिए दुकानदार साहब, बिना बुक्सा के पंचलेट कैसे जाएगा? तुरंत नौकर को डांट कर बुलाया, बोला कि अरे दीवान जी की आंख में धूल झोंकता है। तुरंत बक्सा ला के दिया, तुरंत ही दे दिया। अरे हमारा भी बताओ। बोला कि जब आप इतने बड़े टोला के सरपंच खुद ही आए हैं, 2 मंथन गिफ्ट किया है। चलो तो क्या है? सुनिए सरपंच जी, बजरंगा बनिया के यहाँ से बोतल भर के केरोसिन तेल ले आओ। जनाब पंचलेट। अरे बाबा रे, इसको जलाना भी पड़ेगा। तो क्या है, अपने यहाँ जल जाएगा। ये बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलेट खरीदने के पहले किसी ने नहीं सोचा था, और खरीदने के बाद भी पूजा की सामग्री चौकी पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग ढोल खोल कर ताल लेकर तैयार बैठे हैं। और पंचलेट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक ऐसी कोई भी कल कब्जे वाली चीज खरीदी ही नहीं, जिसे जलाने और बुझाने का झंझट। ये तो वही बात हो गई कि भाई रे गाय लूं तो दुहे कौन? अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले? ऐसी बात नहीं है कि पूरे गांव में कोई पंचलेट बालना नहीं जानता। हर एक के पास अपना अपना पंचलेट है, और उसे बालने वाले जानकार भी। ये टोले से लोग बुला ले। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पहली बार शुभ लाभ करके, नेम टेम करके, दूसरी पंचायत के आदमी से पंचलेट चलेगा। इससे अच्छा तो पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना सुनने को मिलेगा। अरे दूसरी टोले वाले लोग भी बात बात पे कूद करेंगे कि तुम्हारी पंचायत का पहला पंचलेट किसी दूसरे के हाथ से जला था। नहीं, ना 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 ना। दूसरा टोला वाले को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। इससे अच्छा पड़ा रहे। चारों ओर उदासी छा गई। धीरे धीरे अंधेरा पड़ने लगा। आज किसी ने अपने घर में ढिबरी तक नहीं जलाई थी। पंचलेट आने की खुशी में ढिबरी कौन बालता? कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। अरे राजपूत टोले वाले लोग हंस हंस के पागल हो रहे हैं। कहते हैं कि पंचलेट के सामने
5 बार कार पकड़ के उठो बैठो, अपने आप जलने लगेगा। भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो हंस रहे हैं। बजरंगा बनिया बोला है, पंचलेट के पंपू थोड़ा होशियारी से देना, नहीं फट जाएगा। मुनरी के मुंह में बार बार एक ही बात आकर मन में वापस लौट जाती है। वो जानती है कि गोधन पंचलेट बालना जानता है, लेकिन वो ये बात सबसे बोले कैसे? उसका तो हुक्का पानी बंद है और इधर बिरादरी का पानी उतरा जा रहा है। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने बड़ी ही होशियारी से अपनी सहेली कनेली के कान में कोड वर्ड में कह दिया, ए कनेली, छीको छीका छीन, लेकिन गोधन तो बिरादरी से बाहर है। तू कह तो सही। कह तो एक बार। गोधन जानता है पंचलेट बांधना। अब क्या अपना गोधन जानता है पंचलेट वाला? लेकिन वो तो बंद है। यहाँ बिरादरी का पानी उतरा जा रहा है, बंद है। बताइए क्या करें? क्या बताइए सरपंच जी, अब क्या किया जाए? सब हम ही बता लेंगे, तुम लोगों की कास्टिंग काहे के लिए होगी? अच्छा, हम बताते हैं। सरपंच जी, हाँ, गोधन को खोल दीजिए, बुलवा लीजिए। एक वो खड़ा हो। जा गोधन को बुला ला, कहना हमने उसे खोल दिया है। अभी दौड़ कर जाता हूँ, गोधन को बुला कर लाता हूँ। अभी दौड़ कर जाता हूँ, गोधन को बुला कर लाता हूँ। अब चल जाएगा। लेकिन उसे ये काहे हो रही है? सही बात है, नदी तो इतना दूर नहीं है, अभी तक आ जाना चाहिए। हाँ, वो वहाँ चला गया हो। वहाँ उसका क्या काम? नदी में इतना पानी है। अब बोलिए। रात बहुत हो रही है। आ जाओगे चिंतित है हम सभी, अब रात गुजरने वाली है। आ जाओगे चिंतित है हम सभी, अब रात गुजरने वाली है। वो नहीं आ रहा है, हैं? वो नहीं आ रहा है। अरे तुमने कहा नहीं कि हमने उसे खोल दिया है? बताया, बिरादरी का इज्जत का हवाला भी दिया। बोला पंचों का क्या भरोसा, कुछ बिगड़ उड़ गया तो जो जुर्माना ठोक देंगे। सरपंच जी, गोधन को बुलवा लीजिए, नहीं तो कल से पूरे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। हो गया। बहुत ओवर एक्टिंग करते हो। अब गोधन को बुलाने का एक ही रास्ता है। क्या? हाँ, समझ। गुलरी क्या की जाएगी उसको बुलाने? हाँ, तो तुम। अरे हमारा तो कोई झगड़ा भी नहीं था। हाँ, हमको तो उसका गाना भी मीठा लगता था। अब अगर तुम नहीं गई ना, हम चले जाएंगे गाँव छोड़ के। चलिए सरपंच। अच्छा, ठीक है ठीक है, बताती हूँ। अब बात की गई है तो गोधन आ जाएगा। अच्छा, तुमको तो लात मार के भगा दिया था। अरे आइडिया हमारा था। अब गुदनवा बड़का मिस्त्री है, पटना वटना में जाता कितने अब बहुत बड़ा काम मिस्त्री है।
अभी चला देते हैं पंचलेट, कौन सी बड़ी बात है। स्प्रिट लाइए। स्प्रिट, स्प्रिट हॉस्पिटल वाली, उसके बिना कैसे चलेगा ये। बिना सरपंच जी एकदम नकली काम करते हैं। खीरा खा के पेंदी करूं ना करो, छोड़ो। हाँ, अब कहाँ चाहिए भैया? स्प्रिट चाहिए? नहीं है। तो ठीक है, हम गैर स्पीड के भी चलाना देखा, जानते कहे हैं। तेरा बड़ा सा मिस्त्री है। पटना में हमारी नौकरी लगी है। है और क्या? हाँ, तो हम इसके गैर स्पीड के भी चला देंगे जी। किसी के घर में गरी का तेल है? है हमारे घर में है। मैं ला दूं? अरे पूछ के रही है, जल्दी से ला। ये तो मुश्किल नहीं है कोई बनाए? काम। हाँ, तुम्हारा इंतजार था। एक मिनट। तुझे इसको कोई छुआ था क्या? नहीं। मेंशन में छेद हो गया। नहीं। बोले कि नहीं। क्या बताएं, पंप मारे एक बार देखें। नाम लिया, गुड नाम लिया। एक मिनट। गोधन तेल। ऐसा लगता है जिला अस्पताल का टीबी वार्ड हो गया है। क्या कर तू? अभी चला देते हैं, एक मिनट। हाँ बताएं, इसको ऐसे नहीं छुआ जाता है। अब क्या? इसकी पूजा उजा किए रहे। हाँ, वही की थी थोड़ा सा। अब कहे दूर से टीका लगाना। जालेगा। मर गया। तो फाइनली पंचलेट जल गया। पंचलेट की रोशनी ने न सिर्फ गांव वालों और पेड़ पौधे बल्कि लोगों के दिलों को भी रोशन कर दिया। तो अब जाते जाते एक ये थी रंग अनुभव की नाट्य प्रस्तुति, नाटक पंचलाइट। सभी